हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो हियर इन माल्टा। सो गाइस, अभी मैं हूँ एमजार में, कस्टेलो जामिटेलो। मेरे पीछे एक देख रहे होंगे, ये कैसल का नाम है। अभी मैं यहाँ पे हूँ और आपसे इस वीडियो में बात करूँगा, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आप ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं बहुत ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो स्पेसिफ़िकली एशिया में जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ होती हैं। अगर आप माल्टा का वीज़ा, वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं तो उन सारी चीज़ों में के लिए मैं बात करूंगा आपसे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, द सब्सक्राइब बटन। मेरा इंस्टाग्राम का भी पेज है, कॉकटेल साइकोलॉजी। आप जाके वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छे अच्छे रील्स एंड शॉर्ट्स वहाँ पे डालता रहता हूँ मैं। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपकी फ़ाइल वगैरह बनाने के लिए या कुछ भी A to Z कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बताइए। ठीक है, अगर कुछ भी ऐसा पूछना है, क्वेश्चन वगैरह, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये वीडियो में मैं खड़े होकर बात नहीं करूँगा, आप लोगों को बता दूँ। इस वीडियो में मैं कैमरा अपने हेलमेट में लगाऊंगा और आपको माल्टा दिखाते हुए बात करूँगा, क्योंकि अभी मैंने जस्ट अभी अपना काम फिनिश किया है यहाँ पे। तो कैमरा लगाऊंगा हेलमेट पे, ठीक है, और आपको दिखाते हुए, चारों तरफ का सीन दिखाते हुए, माल्टा दिखाते हुए, और हम उन सब चीज़ों के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा वीडियो डिफरेंट होगा। आप मुझे नहीं देखेंगे, आप जगह देखेंगे और मेरी बातें सुनेंगे जो भी मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आई होप यू विल लव इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो जैसा कि मैंने बताया, अभी मैं हूँ एमजार में एंड यहाँ से मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। पहले ये गेट लॉक करता हूँ। सो लॉक लगा दिया है काफ़ी मशक्क़त के बाद, क्योंकि लॉक पुराना हो गया जिससे लॉक नहीं हो रहा था। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो गाइज। आप जगह भी इंजॉय करो और मेरी बातें भी सुनो, तो थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगेगा देख के कि माल्टा कैसा है। अभी मैं कंट्री साइड में हूँ, एमजार वाला जो एरिया है यहाँ पे। ठीक है, और अभी मैं जा रहा हूँ एक इधर गनिया बे करके एक प्लेस है, बीच साइड है, उधर तक आपको लेके चलता हूँ, फिर वापस आएंगे इसी रोड पे। तो मैं बोल रहा था कि मैं वीडियो में आपसे इस बारे में बात करना चाहता था कि आजकल देखो, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस माल्टा वर्क वीज़ा को लेके हार्ड होते जा रहे हैं, और वो केवल और केवल, ये देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है, केवल और केवल एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया, पाकिस्तान को तो चलो वीज़ा ही नहीं देते हैं, उनके लिए तो बहुत हार्ड है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, जो चेकलिस्ट है ना, केवल इन्हीं कंट्रीज के लिए हार्ड करी है, क्योंकि यहाँ से ही सबसे ज़्यादा लेबर माल्टा में है, और इनके लिए ही सबसे ज़्यादा ये हार्ड कर दिया है। हालांकि जो बाकी अदर कंट्रीज से जो चेकलिस्ट है वो टोटली डिफरेंट है। जैसे दुबई वगैरह से जो चेकलिस्ट है अभी भी वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए दुबई वगैरह की चेकलिस्ट से। हाँ, अगर दुबई से कोई फॉरेन नेशनल आ रहा है तो उसको 8 महीने काम जरूर करना पड़ता है, 8 महीने रेसिडेंट बन के रहना जरूर पड़ता है दुबई में। बट अगेन इतना हार्ड नहीं कर रहे हैं जितना कि माल्टा वाले इंडिया के लिए कर रहे हैं, या बांग्लादेश के लिए कर रहे हैं, या फिर सॉरी, या फिर नेपाल के लिए कर रहे हैं, या फिर श्रीलंका के लिए कर रहे हैं। तो अभी जो चेकलिस्ट नई इन्होंने बनाई थी, उस चेकलिस्ट के अनुसार है क्या कि आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपको आइल्स अभी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आइल्स भी चाहिए लेटर ऑन फ्यूचर में आपको। तो जो जो माल्टा के लिए सोच रहे हैं बाद में अप्लाई करने के लिए, तो जो या तो अभी अप्लाई कर दो, और या तो आइल्स भी कर लेना, तभी माल्टा आने का सोचना। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट, आइल्स, एम्प्लॉयर के साथ रेफरेंस लेटर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, और भी सो ऑन, लिस्ट बढ़ती जाती है। और भी ऐसे ही बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऐड करते ही जा रहे हैं चेकलिस्ट में। अगेन एंड अगेन 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 चेकलिस्ट अपडेट होती जाती है। ठीक है, तो जो कि सही नहीं है मेरे हिसाब से। बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन वाला जो सीन है। सबसे ज़्यादा लेबर भी हमसे ही आपको मिल रही है, सबसे ज़्यादा पैसे भी कम एशियंस को ही मिलते हैं, या हॉस्पिटैलिटी वगैरह में जो काम करते हैं उनको मिलते हैं, और उन्हीं के साथ ही इतना भेदभाव, इतना डिस्क्रिमिनेशन। तो ये है गनिया बे, जहाँ पे मैं आ गया हूँ। ठीक है, तो अभी यहीं से एक राउंड लेके वापस चलते हैं, बस आपको दिखाने के लिए इधर आया था कि ऐसा है ये। अच्छा लग रहा है ना? तो चेकलिस्ट में जो भी अपडेट्स वगैरह हैं वो केवल और केवल हमारे लिए ही हैं, और किसी को लेके इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं है। बात करें दुबई की, दुबई से आप 8 महीने अगर आपने कंप्लीट किए वहाँ पे, तो आप प्रॉपर चेकलिस्ट और वो एनओसी लेके एम्प्लॉयर का माल्टा वीज़ा भी बहुत जल्दी मिल जाता है। वीज़ा भी दुबई का बहुत जल्दी मिलता है। इंडिया में पैसे भी इतने भरने पड़ते हैं, 500 यूरो अपॉइंटमेंट के लिए भरना पड़ता है। उसके बावजूद
आपको वीज़ा मिलने के लिए कितना टाइम लगता है? 1.5 से 2 से 3 महीने, 4 महीने। अप्रूवल लेटर मिलने के लिए कितना टाइम लगता है? 6-6, 7-7 महीने, 8-8, 9-9 महीने तक लग चुके हैं कई लोगों को। तो बहुत ही गलत है ये, बहुत गलत हो रहा है जो भी गवर्नमेंट कर रही है, खासकर एशियंस के साथ में। हालांकि मुझे पता है कि ये केवल और केवल माल्टीज़ लोगों को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए, थोड़ा सा संभालने के लिए कि फॉरेन वर्कफोर्स ज़्यादा हो रही है माल्टा में, लोग किसी भी तरीके से आ रहे हैं, तो उसके लिए आप अलग रूल बनाइए। बट ये नहीं है कि आप एकदम से लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन ही करना चालू कर दें। आप रूल बनाइए, ऐसा नहीं है, रूल बनाइए, आप उन रूल को फॉलो करें, बट वो सबके लिए होना चाहिए। या तो एक पर्टिकुलर ऑडियंस को ना टारगेट करें, या फिर सबके लिए होना चाहिए। मतलब एकदम अलग कर दिया है अभी, केवल इन्हीं कंट्रीज के लिए। क्यों क्यों इन्हीं कंट्रीज के लिए ये सारे रूल? बैंक स्टेटमेंट, वर्क वीजा वगैरह में तो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होनी चाहिए, और ना ही होती है, कहीं पे भी नहीं होती बैंक स्टेटमेंट। क्यों? जब आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो आपको बैंक स्टेटमेंट क्यों चाहिए? जो कि बहुत गलत है। बैंक स्टेटमेंट लगाना, किसी के पास नहीं है पैसे, केवल उसने अपने जॉब के लिए पैसे जोड़ के रखे हैं, तो बैंक स्टेटमेंट कहाँ से लगाएगा? ठीक है, तो एक ये है। अभी एक बात करें, मैं बात करना चाहता हूँ साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में जैसे कंट्री है कोलंबिया, कोई हेट्रेड नहीं है, मतलब कोई नफरत वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। कोलंबिया, कोलंबिया, वेनेजुएला, यहाँ की कंट्रीज का पासपोर्ट इतना स्ट्रांग है, कंट्रीज की हालत बहुत बुरी है, करेंसी हमसे भी ज़्यादा बहुत बुरी है। ठीक है, हमसे, हमारी करेंसी तो वे बेटर देन कोलंबिया है। ठीक है, और जो कंट्री की सिचुएशन है वे बेटर देन कोलंबिया है हमारी इंडिया की। ठीक है, बड़ी डेमोक्रेसी है, लार्ज वर्ल्ड, चौथी वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारी कंट्री की। तो फिर भी उसके बावजूद पासपोर्ट की हालत हमारी ये है कि केवल 60 से 70 कंट्रीज में ही आप जा सकते हैं। वहाँ पे मैं काम कर रहा था अभी, तो 60 से 70 कंट्रीज में हम जा सकते हैं केवल वीज़ा फ्री। बट बात करें कोलंबिया की, तो मोस्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं उसमें कोलंबियंस वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। उनको कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, किसी भी प्रकार की वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं। उन्हें क्या करना होता है, 1 वे 2 वे की टिकट लेते हैं आने जाने की, और दिखाते हैं अपना एकोमोडेशन दिखा दिया कि हाँ यहाँ रुक रहे हैं, इतने दिन का स्टे है, दैट्स इट, माल्टा में एंट्री कर लिया और काम करना चालू कर लिया। कुछ भी नहीं चाहिए उनको माल्टा में एंटर करने के लिए, बट नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और डायरेक्ट माल्टा भी नहीं आते, जैसे नीदरलैंड्स चले गए या इटली चले गए, या ऐसी कंट्रीज जाते हैं जहाँ पे शेंगन कंट्रीज के थ्रू फिर माल्टा में एंट्री करते हैं, जिनसे उनके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। फिर माल्टा, अगर आप शेंगन कंट्री के थ्रू आएंगे तो माल्टा इमिग्रेशन आपसे क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप फिर लोकल ट्रैवल करेंगे, जो भी इमिग्रेशन होगा आपका दूसरी शेंगन कंट्री में होगा, जैसे नीदरलैंड है, रोम है, इटली है, इन सारी कंट्रीज में आपका इमिग्रेशन हो जाएगा। वो लोग ज़्यादा वो नहीं करेंगे आपसे, कहाँ जाना है, माल्टा जाना है, किस पर्पज से जा रहे हो, विजिट पर्पज से जा रहे हैं, बस इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, दैट्स इट। आपको पासपोर्ट दे देंगे, आपको स्टैम्प लग जाएगा, आप चले जाओगे माल्टा, इतना ही है। बट हमारे लिए कितना स्ट्रगल है, आप इमेजिन करो। एक कोलंबियन जिसको प्रॉपर तरीके से इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती है, केवल स्पेनिश में बात करते हैं, बहुत ही करीबन 70% कोलंबियंस, मतलब उनको कोई भी, मैं पहले बता रहा हूँ, जो भी कोलंबियन को ये वीडियो समझ में आए या सब टाइटल्स के साथ देख रहा हो, तो प्लीज़ बुरा मत मानना। मैं एक बात बता रहा हूँ कि इंग्लिश भी ज़्यादातर लोग बोलते नहीं हैं, उसके बावजूद उनको यहाँ पे एंट्री एकदम ही इजी तरह से मिल जाती है, एकदम इजी तरह से मिल जाती है, और फिर वो जॉब करना भी चालू कर सकते हैं, चालू कर देते हैं, कर सकते नहीं, चालू कर देते हैं, फिर उनका कार्ड बन जाता है और वहाँ रहना चालू कर देते हैं। बहुत इजी तरीके से सारी चीज़ें उनके साथ हो जाती हैं। बट हमारे लिए तो एकदम ही डिफरेंट रूल है, एकदम ही डिफरेंट चीज़ें हैं, सब कुछ एकदम बदल जाता है अगर हम बात करें वर्क वीज़ा की। जो डिस्क्रिमिनेशन है वो केवल अगेंस्ट एशियन है, ना कि अदर, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं बोल सकते, उनके लिए कोई रूल भी नहीं है। उनको भी इस तरह के रूल्स लाने चाहिए कि जो भी फॉरेन नेशनल्स किसी भी तरह से यहाँ पे आ रहे हैं वो ऐसे ही जॉब नहीं कर सकते हैं, या ऐसे ही चीज़ें नहीं हो सकती उनके साथ में। जॉब तो उनको मिल ही जाती है एनीवे, वो चाहे इलीगली जॉब करें चाहे कैसे भी जॉब करें, उनको जॉब तो मिल ही जाती है। कोई भी माल्टा में विजिट वीज़ा पे आता है उसको जॉब मिल ही जाती है, चाहे जैसे भी मिल जाए। ठीक है, तो बट एशियन को विजिट वीज़ा मिलना, वर्क वीज़ा तो भूल जाओ, विजिट वीज़ा मिलना ही उतना ही मुश्किल है जितना वर्क वीज़ा। उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, दुनिया भर की चीज़ें करनी पड़ती है भाई।
विजिट वीज़ा मिलने के लिए भी। बट वही रूल बात करें अगर कोलंबियंस के लिए, तो कोई भी कुछ भी ऐसे रूल्स नहीं है। और या जितनी भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके जिनको माल्टा का वीज़ा ऑन अराइवल है, तो या वीज़ा ऑन अराइवल है या वीज़ा फ्री एंट्री है, उनको लिए भी कोई ऐसा किसी प्रकार का रूल नहीं है। केवल और केवल इंडियंस के लिए क्या है या एशियंस के लिए क्या है, सारे एशियंस नहीं, साउथ एशियंस की बात करते हैं। आपको बैंक स्टेटमेंट लगाना है, आपको रेफरेंस लेटर लगाना है, सैलरी स्लिप लगानी है, ब्ला 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 ब्ला। अरे भाई, दुनिया भर की चीज़ें आपको लगानी है। सैलरी स्लिप और ये अभी मैंडेटरी नहीं है। जो आपका क्या बोलते हैं, आइल्स है, वो मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आप एजुकेशन सर्टिफिकेट दे देंगे या रेफरेंस लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर दे देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। बट है कि ना, लोगों को परेशान करने वाली बात। आपको क्यों ऐसा करना है भाई? अगर आपको रूल लाना है तो सबके लिए लेके आओ, क्योंकि एक ही इंसान तो वहाँ काम नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे सारे नेशनल्स के लोग काम कर रहे हैं। हाँ, इंडियंस हाईएस्ट हैं, बट रिसेंट सर्वे हुआ था उसके हिसाब से इंडियंस हाईएस्ट हैं। बट देन टू मैन, बहुत से ऐसे लोग अदर कंट्रीज के भी लोग काम कर रहे हैं। इटालियन सेकंड है, इटली तो चलो यूरोप में ही आता है। बट फिर भी रूल्स सबके लिए होनी चाहिए, ना कि ओनली फॉर इंडियंस या साउथ एशियंस। ये बहुत ही मेरे हिसाब से करेक्ट एक अप्रोच नहीं है माल्टा गवर्नमेंट की तरफ से। अगर उन्हें ऐसा कुछ करना है तो इट शुड बी फॉर एवरीबडी। अगर आप वीज़ा के लिए सब कुछ करके आते हैं, सब कुछ डॉक्यूमेंट भी करेक्ट देते हैं, उसके बावजूद भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है बाई एनी ग्राउंड। कुछ भी बोल के वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर देते हैं, चाहे जितनी अच्छी आप फाइल बनाओ। ठीक है, मतलब आप इमेजिन करो कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है बंदे को। बंदे ने पैसा लगाया, अपने सोर्सेस लगाए, सारी चीज़ें एक्सपेंसेस किए, सब किया, सब कुछ करने के बाद में भी जो उसको टाइम पीरियड लगा, उसको 9 महीने लगे वर्क परमिट पाने के लिए, 4 महीने लगे उसको वीज़ा मिलने के लिए, या कितना भी उसको टाइम लगा, वो सब टाइम लगने के बाद अंत में क्या होता है, उसको रिजेक्शन का लेटर आ जाता है। तो कितनी मायूसी समझनी, मतलब अंडरस्टैंड करना उस समय किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है वीज़ा रिजेक्ट करना। ऐसे ही एक स्टोरी मैंने शेयर करी थी मेरे फ्रेंड की, सरबजीत की। उसका 2 बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ, 2 बार। और डायरेक्ट एम्प्लॉयर से, कोई एजेंसी नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट एम्प्लॉयर से सारे डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट होने के बाद में भी उसका वीज़ा 2 बार रिजेक्ट हो गया। तो सेकेंड टाइम तो वो बहुत सैड था, फिर भी उसने हार नहीं मानी और वो आज फाइनली यहाँ पे है। तो आप भी लगे रहो, चीज़ें होंगी, आप थोड़ा ट्राई करते रहो, अपने आप को स्किलफुल बनाओ, मजबूत करो, अच्छी इंग्लिश बोलना सीखो, क्योंकि इंग्लिश नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इंग्लिश ग्लोबली सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है, और वो लैंग्वेज अगर आपको बोलनी नहीं आती कम्युनिकेशन के लिए, तो फिर आप क्या ही समझोगे। अच्छी बात है, शुक्र है कि माल्टा में जो इंग्लिश है 90% लोग बोलते हैं। अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में, जैसे मैं जॉब के लिए अगर ट्राई करता हूँ, कभी भी मैं जैसे जॉब के लिए एप्लीकेशन डालता हूँ, तो जिस कंट्री में मैं एप्लीकेशन डाल रहा हूँ आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे मैं ट्राई कर रहा था स्विट्जरलैंड का, आपको फ्रेंच आनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, आपको चाहिए जर्मनी के लिए जर्मन आनी चाहिए, इटली इटालियन आनी चाहिए, एम्स्टर्डम डच आनी चाहिए। एम्स्टर्डम में तो फिर भी हो जाता है, लेकिन फिर भी डच आपको समझ आनी चाहिए। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स वहाँ पे लिख भी देते हैं क्लॉज कि एप्लीकेंट मस्ट बी फ्लुएंट इन डच या एप्लीकेंट मस्ट बी फ्लुएंट इन फ्रेंच। तो वो सारी चीज़ें वो कंट्रीज मांगती हैं, उनकी नेटिव जो लैंग्वेजेस हैं वो कंट्रीज मांगती हैं। बट माल्टा ऐसा नहीं कहता है, माल्टा ऐसा जरा सा भी नहीं कहता है। आपको केवल इंग्लिश बोलना आना चाहिए, जो कि रिक्वायर है। आप यहाँ पे आओगे, बात नहीं कर पाओगे, कोई आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, आप वो नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या ही यूज़ है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप कहीं पे भी काम करें, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज और इंग्लिश बोलना ज़रूर आना चाहिए आपको, क्योंकि इंग्लिश ग्लोबली बोली जाती है। कोई इंग्लिश को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश ग्लोबली बोली जाती है, सबकी अपनी अलग लैंग्वेज होती है। बट कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर है अराउंड द ग्लोब, तो वो आपको आनी चाहिए। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं उनका कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। प्रीवियस वीडियोस में भी मैं कई बार आप लोगों को बताता रहा हूँ, और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उनका कल्चर की रिस्पेक्ट, उनके कल्चर के बारे में ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए। लोकल फूड वगैरह जो भी है आपको पता होना चाहिए, A to Z। ठीक है, और आप नीट एंड क्लीन भी होने चाहिए। कई लोग यहाँ पे आते हैं, पता है, मैं पहले जब रूम सर्च कर रहा था, जब मैं माल्टा में आया था, तब कई जो लोग हैं उन्होंने बोल दिया, मतलब कई जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने बोला कि हम इंडियंस या एशियंस को रूम नहीं देते हैं।
क्यों नहीं देते उसका रीज़न, क्योंकि वो गंदे बहुत होते हैं, गंदा करके रख देते हैं घर, या जो आपका जो उनका जो भी होता है जहाँ पे वो लोग रेंट पे लेते हैं वो बहुत गंदा करके रख देते हैं, तो जिसकी वजह से वो लोग उनको रेंट पे देते ही नहीं है। तो लोग अब इसकी वजह से कितनी बेइज्जती है, मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो उसको आप सही से रिस्पेक्टफुली अच्छे से नहीं रख रहे हो, तो फिर फ़ायदा क्या है, क्या क्या मतलब आप अपने कल्चर आप अपनी नहीं, आप पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, या पूरे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, या पूरे अपने रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको रिस्पेक्ट करना आना चाहिए कल्चर की, और एज वेल एज जहाँ पे आप रह रहे हो उस जगह को नीट एंड क्लीन रखना आना चाहिए, और जो कि रिक्वायर्ड है भाई। आप नीट एंड क्लीन नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा भाई, कैसे काम चलेगा, आप नीट एंड क्लीन नहीं रखोगे। नीट एंड क्लीन रखना आपकी पर्सनल हाइजीन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। घर में मैं कई लोगों के घर में गया हूँ, ऐसे लेते जैसे कबाड़, या एक घर में तीन तीन चार चार घुसे हुए हैं। अभी तो मॉल्टीज़ गवर्नमेंट ने एक नया रूल लेके आया है, वो भी रिसेंटली मैंने पढ़ा है। मॉल्टीज़ गवर्नमेंट एक नया रूल लेके आई है, जिसमें क्या है कि आप एक बेडरूम में 2 लोग रह सकते हैं, 2 बेडरूम में 4 लोग रह सकते हैं, 2 वॉशरूम के साथ में, ऐसा करके रूल निकाला है। मैं उसका भी स्क्रीनशॉट अगर मिलेगा तो मैं अटैच कर दूंगा। तो एक कंपलसरी कर दिया है कि इस इतने बेडरूम के अपार्टमेंट में इतने लोग रह सकते हैं, ठीक है। और अगर उसका उल्लंघन किया गया तो वो फाइन काटेंगे, लैंडलॉर्ड के लिए भी और जो टेनेंट है उसके प्रति भी। तो देखो, यही सब को लोग तो जो गंदा करते हैं, जो चीज़ें खराब करते हैं, इसी सब चीज़ों को लेके तो रूल बना रहे हैं। अभी मैं मोसा से निकल गया, ये मोस्ता एरिया है, ठीक है गाइस। सॉरी, मैं बात करने में इतना लीन हो गया कि आप लोगों को पता है भी नहीं जगह। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और कुछ भी बात समझ में ना आई हो, या आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और कुछ भी आपको सर्विसेज चाहिए उसके बहुत नॉमिनल चार्जेस मैं लेता हूँ, आप जाके मुझे मैसेज करिए, मैं आपको हेल्प आउट ज़रूर करूँगा, और आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा किसी भी तरह से, ठीक है। Thank you so much for watching, and keep watching. Hit the subscribe button and go and follow my Instagram page. Bye bye.